हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 12 केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर क्या, जो कि 1 नंबर में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, ये जो कंपाउंड है हमारा फेरिफेरोसाइनिन, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका एक नाम और होता है क्या, प्रूसियन ब्लू या टर्न बुल ब्लू। टर्न बुल ब्लू, प्रूसियन ब्लू या टर्न बुल ब्लू। ठीक है, और सबसे पहले जो खोजा गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था हमारा, वो कौन था, यही था। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले लैब के अंदर जो हमने तैयार करा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो कौन सा हमारा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो कि सबसे पहले काय में तैयार करा हमने, लैब के अंदर तैयार करा, ये K4FeCN6। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सबसे पहला क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि हमने काय में तैयार करा, लैब के अंदर तैयार करा। अब लिखा है कि हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, जिसके अंदर उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है हमारा, आयरन का है, और उसके अंदर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, +2 होती है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है अपना, वो किसका कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है हमारा मैग्नीशियम किसका है, क्लोरोफिल का है। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास विटामिन B12, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 के अंदर आपका क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है, और उसके अंदर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा, वो होगा +1। ठीक है, और विटामिन B12 की वजह से एक ब्लड की बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, परनियस एनीमिया। परनियस एनीमिया, और इसका एक नाम और होता है क्या, साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, अब इससे अगला कंपाउंड क्या हमारा, ये है हमारा सिस्प्लेटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, यानी कि जितनी मेडिसिन एंटी कैंसर ड्रग्स में हम यूज करते हैं वो कौन सी है हमारी, सिस्प्लेटिन से बनती है। सिस्प्लेटिन मतलब सिस फॉर्म होती है क्या, प्लेटिनम आप बीच में रखो, इधर रख दो अमोनिया, इधर रख दो अमोनिया, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, ये फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिस्प्लेटिन। इसके बाद कुछ और देखते हैं आगे कंपाउंड। 7वां पॉइंट बोलता है कि कोबाल्ट 60, रोहोडियम 22 और फॉस्फोरस 32, ये सारे कौन से आइसोटोप हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, जो कि काय में यूज होते हैं, लुकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसकी जो मेडिसिन होती है उसके अंदर हमारे ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होते हैं, काय में, ब्लड कैंसर यानी कि क्या, लुकेमिया। ठीक है, एक होता है क्या, इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या होता है, इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। और इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड जो भी आपकी जो फंगस वाली जो फंगस हो जाती है उसके अंदर यूज होती है। ठीक है, यूज ट्रीटमेंट ऑफ फंगस। ठीक है, आर्सेनिक ऑर्गेनो मेडिसिन, ये वो दवाइयां हैं जो कि किसको ट्रीट करती हैं, सिफिल्स को। यानी कि सिफिल्स क्या है, एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके अंदर हम जो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सी मेडिसिन होती है, आर्सेनिक ऑर्गेनो मेडिसिन। ठीक है, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसे बोलते हैं हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और इसका हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। जैसे कि इथीन से हमको क्या बनाना है, पॉलीथीन बनाना है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, मतलब मोनोमर का पॉलीमर बनाना है आपको, तो पॉलीमर यानी कि कई सारी यूनिट जोड़नी, उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा हमारा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एक कंपाउंड और है हमारा, इसे बोलते हैं हम क्या, EDTA, कैल्शियम EDTA, कैल्शियम इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है हमारा। अभी आगे चल के इसको देखेंगे हम क्या, कैल्शियम EDTA, जो कि किसको रिमूव करता है, जो भी लेड का पॉइजन होता है उसको क्या करता है, कैल्शियम EDTA रिमूव कर देता है। ठीक है, एक और होता है हमारा रोडियम क्लोराइड ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, ये काय के अंदर यूज होता है, इसको बोलते हैं विल्किन कैटलिस्ट। ठीक है,
जो कि कायमेज होता है हमारा हाइड्रोजनेशन के अंदर। यानी कि मान लो यहाँ पर अगर अल्कीन है आपकी, तो इसके अंदर अगर आप ये कैटलिस्ट डालोगे तो क्या करेगा, ये अल्कीन है, ठीक है, इसको काय में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कीन के अंदर, मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ेगा और एच जोड़ देगा दोनों तरफ। इसे बोलते हैं हम क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं और डबल सॉल्ट क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट देखते हैं हम। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट, यानी कि जब आप दो सॉल्ट को जोड़ दोगे तो जो सॉल्ट बन के आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, डबल सॉल्ट, ठीक है। अब ये एडिशन कंपाउंड है कि दो सॉल्ट को जोड़ा है हमने, इसलिए क्या कौन से कंपाउंड है हमारे, एडिशन कंपाउंड है। क्योंकि क्या दो सॉल्ट को जोड़ा यानी कि कॉम्बिनेशन करा है दो सॉल्ट का, यानी कि ऐड करा, इसलिए कौन सा कंपाउंड है हमारे, एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो हमारे डबल सॉल्ट है ये काय में सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल रहते हैं। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये अपने आयन के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपने आयन के अंदर टूट जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट क्या है हमारा, आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या हो जाएगा, तुरंत पानी में जाके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमारे आयनिक कंपाउंड है, और अपने आयन के अंदर वाटर में जाके क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने नमक देखा होगा और घर पे सॉलिड स्टेट के अंदर ही तो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। जैसे आप उसको पानी में घेरते हो तो क्या Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, मोहर सॉल्ट, एनसीईआरटी में दे रखा है आपका, हेक्साहाइड्रेशन, हेक्साहाइड्रेशन फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि क्या कौन सा है, डबल सॉल्ट कौन सा है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, पोटास एलम फिटकरी, बोलते हैं क्या, पोटास एलम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में 24 वाटर। इसके बाद क्या आता है हमारा KCl, MgCl2 और 6 वाटर, इसका नाम होता है क्या आपका, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो ये हमारे डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की, कि स्टेबल रहेंगे काय में, सॉलिड में, और एक्वस यानी कि वाटर के अंदर जाके क्या टूट जाएंगे, क्योंकि क्या आयनिक कंपाउंड है। और डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, दो सॉल्ट, यानी कि दो सॉल्ट को हमने क्या करा, कंबाइन करा है, और कंबाइन करा कि कौन से कंपाउंड है हमारे, एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो कई तरह के बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अब ये हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर भी स्टेबल है और एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहता है हमारा और एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल रहता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे आयनिक हो, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि क्या हो गया, A4 FeCN6, ठीक है। अब K4 और Fe ये जो जब ये टूटेगा तो काय में टूटेगा, काय में टूटेगा हमारा ये K4, यानी कि K पे कितना आ जाएगा, मतलब टूटेगा तो यहां पर प्लस आएगा और यहां पे नेगेटिव आएगा, 4 प्लस और नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आ गया हमारा, ये आयनिक बन गया। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, काय के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड है, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और मेटल, आयरन और लिगेंड के बीच के अंदर ये जो है कौन सा हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं सारा कुछ कैसे क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मान लो मेरा वही K4 FeCN6 है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, Fe 6 साइनाइड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड भाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक है, जो यहाँ पर साइनाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड, ये सारे कौन से बॉन्ड हैं लिगेंड और मेटल के बीच में? ये हमारे कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पर कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर और इसके बीच में जब ये जाएगा तो यहाँ पर 4 4 छोड़ के जाएगा, और 4 माइनस, और यहाँ पोटेशियम, इस पे कौन सा आएगा? इन दोनों पे आयनिक बॉन्ड। तो यानी कि तीनों तरह के बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या? लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? लिगेंड। ठीक है, लिगेंड पढ़ेंगे। ठीक है, चलते रहेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं हमारे? आर द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो प्रजातियां, द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। किसको डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर? सेंट्रल मेटल एटम को। और केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। क्या होगा? केमिस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेस। और जो ले उसे क्या बोलते हैं? एसिड। यानी कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि उसके पास पड़े, यानी कि क्या? लिगेंड हमेशा हमारा क्या होता है? लुईस बेस। क्योंकि लुईस ने बोला था जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि क्या हो गया? लुईस का एसिड हो गया। ठीक है, अब कई तरह के लिगेंड होते हैं हमारे पास, टाइप ऑफ लिगेंड देखते हैं कौन कौन से लिगेंड है। तो पहले जो लिगेंड है हमारे पास वो कौन सा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो मतलब एक, डेंटेट माने कितना देगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका एक नाम और होता है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं तो हम। और इसके बारे में हम लिखेंगे द स्पीसीज which donate वन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो सारी प्रजातियां जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं? खाली एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगी, उसे क्या बोलते हैं हम? मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, साइनाइड माइनस, OH माइनस, ये सारे, अमोनिया, ये सारे क्या उनसे लिगेंड है हमारे? ये वो हैं जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है? वन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है? डोनेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे कौन से? बाइडेंटेड लिगेंड। दूसरे क्या है हमारे? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड है हमारे दूसरे, बाइडेंटेड लिगेंड। द स्पीसीज वो प्रजातियां विच डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर डोनेट करती है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो प्रजातियां डोनेट करती है उसे क्या बोलते हैं हम? बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को क्या करेंगे हम? देखते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा इसके अंदर ऑक्जेलेट। पहला क्या है हमारा यहां पर? ऑक्जेलेट, C2O4 2 माइनस, इसे बोलते हैं हम क्या? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट यानी कि क्या? OX। इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या होगा? CO
O माइनस O माइनस, ठीक है, क्या है हमारा CO O माइनस O माइनस। यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है ये रहा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए यहाँ पर हमारे, दो, एक ये रहा और एक ये रहा। ऑक्सीलेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो। दूसरा होता हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब क्या, CO3 2 माइनस, क्या हमारा CO3 2 माइनस, इसे बोलते हैं क्या, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट, सॉरी CO4 2 माइनस है, गलती हो गई, CO4 2 माइनस, ठीक है। कार्बोनेट, 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 ठीक है। क्या होगा, CO माइनस माइनस, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, बाई डेंटेड लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको हम, बाई डेंटेड लिगेंड, ठीक है। समझ में आया इतना, यानी कि लिगेंड वो ऊपर जाती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। अगर लिगेंड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा तो बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, अगर वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा तो क्या बोलते हैं हम, बाई डेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। पहले तो हम देख लेते इसके एग्जांपल, दो एग्जांपल इसके हो गए, बाकी और देखते हैं हम इसके एग्जांपल। Okay. अब हमने ऑक्सीलेट देख लिया, कार्बोनेट, कार्बोनेट देख लिया। अब देखो आप क्या, इथिलीन 1,2 डाइमाइन, इसको हम बोलते हैं क्या, तीसरा एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड का, इथेन 1,2 डाइमाइन, इथेन 1,2 डाइमाइन, क्या बोलते हैं इसको हम, इथेन 1,2 डाइमाइन, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्या, इथिलीन 1,2 डाइमाइन, इथिलीन डाइमाइन, इथिलीन डाइमाइन, ठीक है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, एक अमाइन इधर, इथेन इधर, अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो और दो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे, एक इधर नाइट्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इसके पास है, इसीलिए कौन सा लिगेंड है हमारा, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है हमारा, ग्लिसिनेट, चौथा सॉरी ग्लिसिनेट, यानी कि GY, और इसको लिखते हैं EN शॉर्ट में, तो GY, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस NH2। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा ऑक्सीजन के पास है, ये भी क्या है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। तीसरा पायरिडिन, चौथा पांचवा है हमारा ये क्या, पायरिडिन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोलोगे कैसा बनेगा पायरिडिन, ये नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, ऐसे लोन पेयर बचते हैं, यानी कि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये 5 एग्जांपल आपके कहाँ के, बाइडेंटेड लिगेंड के 5 एग्जांपल हैं। इसके बाद आप सीधा डालो हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड